Hello everybody, I am Shiksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's evening quiz time. Now let's start. Question number first. Who discovered the cities of Mohenjo-daro? मोहनजोदारो जो सिटीज़ था वो किसने डिस्कवर किया था? ए आर बी दयाराम, बी एस बी दयाराम, सी टी बी दयाराम एंड डी के बी दयाराम। और हाँ, ये जो है वो हिस्ट्री क्लासिक्स के हिस्ट्री से लिया गया है। जिन्होंने उसको ढंग से पढ़ा होगा वो इजली इसका आंसर दे सकता है। सो द आंसर विल बी ए आर बी दयाराम। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसको भी क्वेश्चन मतलब इसमें से जितने भी मतलब आ रहे हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग को कितना आपको तैयार है क्लासेस की हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इवन मतलब या फिर ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। संस्कृत में इंडिया को क्या कहते हैं? ए सिंधु, बी भारत, सी इंडिका एंड डी इंदिरा। सो द आंसर विल बी ए सिंधु। गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता कौन है? ए इंद्रा, बी अग्नि, सी वरुण, डी नन ऑफ दिस। सी वरुण तो गॉड ऑफ स्काई है, मतलब कि आसमां के भगवान। इंद्रा जो है वो ये बारिश के मतलब उनको रेन ऑफ मतलब गॉड ऑफ रेन कहते हैं। और अग्नि देवता जो है वो गॉड ऑफ फायर है। सो द आंसर विल बी बी। Rita has a ribbon of length 2070 meter and Sita has a ribbon whose length is 1232 millimeter shorter than that of the Rita's ribbon. Approximate the length of ribbon that Sita has to the nearest 1000. हम लोग को बताना है, जैसे रीता के पास जो रिबन है उसका जो लेंथ है वो 2070 मिलीमीटर है और जो सीता के पास में है वो 1232 मिलीमीटर है, मतलब शॉर्टर देन रीताज रिबन। तो हम लोग को बताना है कि कितने लेंथ मतलब वो बड़ा है, मतलब कि उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2070 को अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट किया जाए नियरेस्ट टू द 1000 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 000 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1232 को अगर हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिजिट में किया जाए तो 1232 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000। नियरेस्ट 1000 डिजिट में क्या हो जाएगा 1000। तो 1000 आप देखेंगे दोनों में इसको माइनस करके तो कितना हो जाएगा 1000। सो द आंसर विल बी 1000। ओके, सो द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12 मीटर। एक स्क्वायर का जो साइड है वो 12 मीटर है। पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, मतलब साइड इंटू 4। तो 4 इंटू 12, ये जो a जो है वो साइड को डिनोट कर रहा है। तो 12 4 जा 48 मीटर विल बी द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। स्टोन टूल वॉज यूज टू स्क्रैप। स्टोन टूल जो है वो किस चीज़ को काटने के लिए यूज किया जाता था? ए बोन, बी बार्क, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। बोन जो था वो हड्डियाँ, पहले स्टोन टूल ही तो बनते थे अर्लियर टाइम्स में, पास्ट में। और बार्क जो होता है वो ट्रीज़ के जो बार्क होते हैं उसको कहते हैं। सो द आंसर विल बी बोथ ऑफ दिस। दोनों को ही कट करने के लिए स्टोन टूल का यूज किया जाता था। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 डैश स्टार्टिंग फ्रॉम एंड पॉइंट, मतलब कि जो एंगल है वो किससे बनता है? तो एंगल जो होता है वो 2 स्टार्टिंग लाइन रेस की वजह से बनता है। सो द आंसर विल बी सी रेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 6 2 0 8 ओनली वंस। इन सारे डिजिट को जो है एक बार यूज करके हम लोग को बनाना है। जब स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना रहता है तो सबसे छोटे से स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। लेकिन हम लोग को इसको अब 0 2 6 8 का तो कोई मीनिंग नहीं होगा, 268 हो जाएगा। इसलिए इस 0 को जो है जब प्लेस किया जाता है तो स्मॉलेस्ट अगर करना होता है तो 2 और फिर 0 बीच में, मतलब एक प्लेस आगे बढ़ा के डाल दिया जाता है एंड 6 और 8 हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इनसे बनने वाला होगा वो 2 0 6 8 है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है
प्रेडिसेसर बताना, प्रेडिसेसर जो होता है -1 और सक्सेसर जो होता है वो +1 होता है। तो अब इसमें से -1 कर देंगे तो आंसर विल बी 2, 0, 6 एंड 7। सो द आंसर विल बी सी। कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, कौन सा इसमें से है जो कि बायोडिग्रेडेबल होगा? ए एल्यूमिनियम फॉयल, बी प्लास्टिक फॉयल बॉटल, सी वेजिटेबल पिल्स एंड डी एल्यूमिनियम मेटल। तो ए, बी और डी तो नहीं होगा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो मतलब इजीली डिकम्पोज हो जाए। तो जो मेटल्स होते हैं वो 1000 ऑफ ईयर्स ले लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आएगा। सो द आंसर विल बी सी, वेजिटेबल्स पिल्स। ये जो होंगे वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। Now moving to the next question and the last question, Upanishads was even called, Upanishads को क्या कहते थे? A वेद, B वेदांता, C आत्मन एंड D none of these। जिन्हें भी हिस्ट्री ढंग से जिन्होंने पढ़ी होगी इसका आंसर इजली दे सकता है। आंसर B विल बी द करेक्ट वन, वेदांता। ओके, नाउ द क्विज इज ended. थैंक यू।